स्टूडेंट्स, तो देखिए हमने कल पार्टनरशिप के पार्ट 2 किए था। ठीक है, पार्ट 1 भी हमने कर लिया, पार्ट 2 भी हमने कर लिया। अब हम पार्ट 3 करेंगे। पार्ट 3 में कुछ नए तरीके के क्वेश्चन है, कुछ नए तरह के क्वेश्चन है जिसे आज हम करेंगे। देखिए, आपको बड़ा क्वेश्चन, लंबा क्वेश्चन देख के डर नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर का तो ये काम ही है बच्चों को डराना। बच्चों को डराना एक तरह से एग्जामिनर ये चाहता है कि बच्चे जो है वो एक क्वेश्चन में उलझे रह जाए और वो अगला क्वेश्चन में ना पहुंच पाए और मार्क्स कम आ जाए, क्योंकि उन्हें तो कट ऑफ कम करवाना होता है ना। तो इसीलिए वो इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में डालते हैं। लेकिन अगर अभी के हिसाब से देखा जाए, अगर 2025 लास्ट के अगर हिसाब से देखा जाए तो उसमें मतलब बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन अगर हम PYQ पढ़े तो PYQ में आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे और इस तरह के क्वेश्चन में जो है बच्चे फंस जाते हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें अपने तरफ से पूरा 100% तैयारी करके जाना है, चाहे एग्जामिनर किसी भी तरह का क्वेश्चन दे दे, ताकि हम कर ले। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ये क्वेश्चन करने का बहुत आसान तरीका है, इसके 2 तरीके मैं आपको बताऊंगी और दोनों तरीका बहुत ही आसान होगा। आप मुझे, क्योंकि मैं आपको समझाती हूँ ना, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन आपको एग्जाम में सिर्फ आपको क्या करना है, आंसर टिक लगाना है। तो आप जितना शॉर्ट में हो सके आप उसे करके, जितना आप क्या क्वेश्चन में ही आप उसे कैलकुलेट कर लोगे, उतना ही आपके लिए एग्जाम में आसान होगा। वो भी हम आपको बताएंगे कि आपको शॉर्ट में कैसे करना है। ठीक है, तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। राम 56,000 रुपए और श्याम 40,000 रुपए के साथ व्यवसाय शुरू करते हैं। यानी 2 व्यक्ति है, राम और श्याम, जो कि राम जो है वो 56,000 रुपये लगाता है और श्याम जो है वो 40,000 रुपये लगाता है। ठीक है। सी इस व्यवसाय में इस शर्त में पर शामिल होता है कि जो प्राप्त होने वाले लाभ को तीनों में 1-1-1 के अनुपात में बांटा जाएगा। यानी जो भी लाभ होगा वो कहता है, चाहे वो जितने दिन भी बाद आया हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसमें समय का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोला है कि सी उसमें एक शर्त लगाता है कि जो भी लाभ होगा वो हम तीनों में बांटेंगे बराबर, चाहे तुम कितना भी पहले आए हो, कितना भी पहले लगाए हो या कुछ भी किए हो, लेकिन हम जो है वो पैसे को, लाभ जो होगा उसे हम 3 भाग में बांटेंगे, वो भी बराबर भाग में बांटेंगे। इसके लिए सी उन्हें 3,20,000 रुपए देता है। तो राम और श्याम उस राशि को आपस में किस प्रकार बांटेंगे, ये क्वेश्चन बोला है। ठीक है, तो देखिए किस प्रकार बांटेंगे वो हम देखते हैं, क्योंकि देखिए आप एक एग्जांपल से समझते हैं हम लोग एक क्वेश्चन को। मान लीजिए 2 आदमी किसी काम में पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, वो पैसा लगा रहे हैं अपने पैसा, एक आदमी ने 56,000 लगाया, एक आदमी ने 40,000 रुपये लगाया है। अब जब तीसरा आदमी आता है, वो कितने दिन के बाद आता है ये तो हमें पता नहीं है, लेकिन जब वो तीसरा व्यक्ति आता है तो वो कहता है कि हमें भाई बराबर का लाभ चाहिए। भले वो कितना भी पैसा दे बाद में, लेकिन हमें तो बराबर का लाभ चाहिए, चाहे कितने समय बाद दे या कितना भी पैसा बाद में दे, हमें तो बराबर का लाभ चाहिए। यानी कि जितना तुम लोगों का लाभ है उसे हम 3 भाग में बांटेंगे। तुम लोगों का मतलब ए और बी का जो लाभ होगा उसे हम 3 भाग में बराबर भाग में बांटेंगे, उसके लिए हम तुम्हें इतना रुपए देंगे। तो दोनों से जो कट के पैसा जो आएगा ए और बी से, वो वही जो है वो सी देगा, उसी सी के जो द्वारा दिया गया पैसा है उसी को वो दोनों आपस में बांट लेंगे। ठीक है, तो ये इसी क्वेश्चन को अब हम बनाते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे, और फिर हम आपको एक शॉर्ट भी तरीका बताएंगे जिसमें आप बस मात्र चुटकियों में इस क्वेश्चन को बना लेंगे। ठीक है, देखिए बनाते हैं हम इसे। कैसे बनाते हैं, ए जो है वो कितना लगाता है, 56,000, कितना लगा रहा है 56,000, और बी जो है वो कितना लगा रहा है 40,000। ठीक है, और अभी सी का हमें पता नहीं है। ठीक है, ये तो बाद में दिया है ना उन लोगों को, ये नहीं कहा है कि मैं इतना रुपए व्यवसाय में लगा रहा हूँ, वो बाद में उन लोगों को दिया है पैसे। लेकिन देखिए ए जो है वो लगाता है। अब इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, तो रेशियो हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा, देखिए ये 3 0 से ये 3 0 कट गया। अब ये 8 से काटते हैं, 8 25 40 और 8 7 56। अब ये हो गया। अब ये 7 और 5 जो आया वो किसका रेशियो आया ये बताइए।
आपको तो हम फर्स्ट क्लास से ही बताते आ रहे हैं, पार्टनरशिप का पहले क्लास से ही हमने आपको बताया है कि ये जो अनुपात निकलता है वो लाभ का अनुपात होता है। यानी ये जो 7 और 5 जो है वो इनका लाभ का अनुपात है, कि इसका लाभ जो है वो 7 होगा और इसका लाभ जो है वो 15 होगा, ये अनुपात में है। ठीक है, अब देखिए ये जो लाभ है उस लाभ में क्वेश्चन में क्या बोला था कि सी इस शर्त पे उस व्यवसाय में आता है कि जो भी लाभ होगा वो हम तीनों में बराबर बटेगा। ठीक है, तो इसका जो लाभ है वो देखिए, दोनों का लाभ कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। दोनों का लाभ जो है वो 12 है। लेकिन क्वेश्चन में तो अब हमें 12 को ही 3 भाग में बांट देना है। 12 को हमें 3 भाग में बांट देना है, 1 1 1, यानी 1 1 1 कितना हो गया, 3। अब 3 बराबर हिस्से में बांटेंगे तो ये 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4। यानी इससे भी 4, इसका भी लाभ 4 होगा, इसका भी लाभ 4 होगा, इसका भी लाभ जो है वो 4 होगा। ये जो है वो हमारा हो गया इसका लाभ। यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसा क्वेश्चन बोला था कि इसके इन दोनों के लाभ में फिर हमें तीनों में बराबर हिस्से में बांट लेना है, तो हमें 3 बराबर हिस्से 1 1 1 में बांटना था, यानी 3 बराबर हमें 12 लग रहा है, तो 1 बराबर 4 आया, यानी 4 के हिस्से में हम इसे बांट देंगे। अब देखिए, अब ये क्या है, देखिए इसका जो लाभ जो था वो 7 था, तो 7 ही में से ये 3 किसको चला गया है, सी को। 7 में से 3 हिस्सा जो है वो सी को चला गया है, क्योंकि हमें इसको बैलेंस करना है ना, बराबर करना है। अब 5 हिस्सा था, 5 में से 4 ही इसको मिला है, इसको 1 किस में चला गया है, तो ये सी में चला गया। ये इसका 1 हिस्सा चला गया है, इसका 3 हिस्सा चला गया है। अब बोला है कि 1 और ये जो 3 हिस्सा गया है ये क्या है, ये इसके पैसे का अनुपात है ना, क्योंकि इसके पैसे का अनुपात है, लाभ का अनुपात है, तो ये जब हम घटा दिए तो इसके पैसे का अनुपात आया। अब ये किसके बराबर है, तो ये जो होगा वो जो ये सी पैसा दिया है उसी पैसे को तो ये लोग दोनों आपस में बांटेंगे ना। जो क्वेश्चन बोला है, तो राम और श्याम उस राशि को आपस में किस प्रकार बांटेंगे, तो जितना वो पैसा दिया है और जितना इसमें कम हो रहा है, हमें जितना पैसा कम होगा उतना जो तीसरा आदमी देगा, तो हम ऐसे नहीं कहते हैं कि वो जब बाद में उतना रुपए देगा तो हम आपस में बांट लेंगे, ऐसे कहते हैं ना। अभी हम शुरुआत में हम उसे दे रहे हैं, फिर बाद में जब वो हमें देगा तो हम आपस में उसको बांट लेंगे। तो वही चीज है कि जब वो बाद में जब इन लोगों को वापस किया 3,20,000 रुपए, तो अब इसे क्या करेंगे, 3 ये जो 3 और 1 है, यानी ए और बी जो है वो आपस में इसे बांट लेंगे। तो ये 3 और 1 कितना हो गया, 4। यानी 4 जो है वो किसके बराबर है, 3,20,000 के बराबर है ये 4। ठीक है, अब इसको काट देंगे तो ये कट के कितना हो जाएगा, 8 चौक 32, यानी कि ये हो जाएगा 80,000। अब ये 1 बराबर आ गया हमारा 80,000। अब बी को कितना मिलेगा ये बताओ, बी को मिलेगा, गुना कर देंगे 80,000 से, तो बी को कितना मिलेगा राशि ये बताओ, सॉरी 1 मिनट अच्छे से, बी को जो ये राशि हम इसको अगर 80,000 से गुना करते हैं तो 80,000 एकम 80,000, यानी बी को जो राशि मिलेगा वो 80,000 मिलेगा ये रुपए। ठीक है, और सी को, ए को कितना मिलेगा, तो ए को भी हम इससे 80,000 से अगर हम गुना कर दें तो ये 8 या 24 हो गया, यानी कि इससे मिलेगा 2,40,000। ठीक है, 2,40,000 यही मिलेगा ना, हाँ 2,40,000 रुपए अब इसको मिलेंगे ए को। तो ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और हम रिपीट करते हैं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे। दूसरा क्वेश्चन बनाएंगे आपका, मान लीजिए इसमें देखिए क्वेश्चन में जो बोला था ए इतना रुपया लगाता है, बी इतना रुपया लगाता है, लेकिन सी उस शर्त पे इस व्यवसाय में आता है कि हमें जो लाभ होगा वो हम तीनों पे बराबर बांटेंगे। तो तीनों में बराबर बांटेंगे, उसके लिए दोनों का 12 हो रहा था, तो 12 को हम 3 भाग में बांट दिए। आपको ये भी करने की जरूरत नहीं है, आपको बस इतना समझ लेना है कि ये जो है 12 को हम 3 भाग बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो 4 भाग में बट गया। अब इसका जो 3 लाभ था, ये 4 लाभ क्योंकि बराबर बटा है, तो ये 3 इसका वाला उसमें चला गया और इसका वाला 1 इसमें चला गया, तब जाके ये बराबर लाभ हुआ। अब सी जो पैसा देगा वो इन दोनों में कैसे बटेगा वो हमें निकालना था। तो ये 2,40,000 हो गया, ए को मिलेगा और बी को मिलेगा 80,000 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन बन गया। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि अब हम इसे एक शॉर्ट तरीके से भी करेंगे, तो शॉर्ट तरीके से आप देख सकते हो। देखिए शॉर्ट तरीके, आप इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, अभी मैंने मिटा दिया है। ठीक है, इसको आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ऑप्शन में आपका दे दिया है 80,000, ठीक है,
80,000 दे दिया है एक ऑप्शन, और एक दे रखा है 80,000, और ये कॉमा दे रखा है मान लीजिए 2,40,000, ठीक है, ये दे रखा है। फिर मान लीजिए आपको दे दिया है 2,40,000, ऐसे दे दिया है, और फिर इधर दे दिया है 80,000, 80,000। फिर यहाँ पे मान लीजिए आपको 60,000 दे दिया है, और फिर ये दे दिया है 80,000। मतलब यहाँ पे आपको कुछ भी दे दे, मतलब XYZ कुछ भी दे दे, ठीक है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को, ये तो आपका ऑप्शन ही है, ये आपका ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, ये आपका ऑप्शन है। अब हम इसे ऑप्शन से कैसे करेंगे वो देखिए, डायरेक्ट आपको ऑप्शन से कैसे करना है। देखिए ऑप्शन में क्या है कि सबसे पहले ये जो रेशियो है, इसका जो हम पैसे का रेशियो निकालते हैं तो वो लाभ का रेशियो निकल जाता है। तो हम यहाँ से अगर हम डायरेक्ट काटे तो ये 5 बार में 8 बार में हो जाएगा, और ये 7 बार में। अब देखिए क्या बोला है, 8, 7 और 5 कितना हो गया, डायरेक्ट हम उसको कर लेंगे। 7 और 5 हमारा हो गया टोटल 12। अब 12 को हम 3 भाग में बांटेंगे, तो 7 और 5 का रेशियो अगर हम 3 भाग में बांटेंगे तो 4-4 के हिस्से में ये आएगा। सेम वही चीज़ है, 4-4 के हिस्से में आएगा। अब देखिए इसको घटाए 3 और इसको घटा दिए तो 3 और 1 के रेशियो में ये आया कि 3 और 1 के रेशियो में ये बटेगा। तो 3 और 1 का रेशियो किस में बन रहा है वो आप देखिए, 3 और 1 का रेशियो बनना चाहिए, ना कि 1 और 3 का। देखिए यहाँ भी बन रहा है 1 और 3 का, ये 80 से काटेंगे तो 8 या 24, यानी कि ये 1 और 3 का रेशियो बनेगा। लेकिन पहला आंसर नहीं होगा, हमें 3 और 1 का रेशियो चाहिए, क्योंकि ए जो है उसको 3 मिल रहा है और बी को जो है वो 1 मिल रहा है। तो ये ऑप्शन जो है वो सेकंड वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 और 1 का रेशियो बन रहा है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितने का रेशियो बन रहा है, अगर 2 से काटे तो ये 3 और 4 का रेशियो बन रहा है। आगे जो भी ऑप्शन होगा तो इसको आप इतना ही करके, इतना ही कैलकुलेट करके आप यहाँ पे क्वेश्चन में ये कर दिए। अब कॉपी में लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से काट के आप लिख पा रहे हो, कैलकुलेशन मजबूत है, तो आप डायरेक्ट आप रफ शीट में उसका रेशियो लिख दो, फिर उसे घटा दो और डायरेक्ट इसके ऑप्शन से देख के आप इसको रेशियो कर दो। बस आपका यही है, ठीक है। आप इसको बस इसको ले आओगे रेशियो में, आपका आंसर आ जाएगा। आप डायरेक्ट टिक लगा के आगे बढ़ सकते हो। ये आप कब कर पाओगे, जब आप इसको पूरी जानकारी आपके पास होगी तब कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। तो उसके लिए मैं चाहती तो मैं आपको शॉर्ट में भी शुरुआत में ही करा देती, लेकिन पहले क्या है कि पहले आपको ऑप्शन से करने, पहले आपको डिटेल में करने हैं, तब आपको ऑप्शन सीखना है, ठीक है। आपके पास दोनों चीज़ होना चाहिए, ये नहीं कि आप एक ही में हार मान जाओ। किसी भी चीज़ के 2 रास्ते होने चाहिए, ठीक है, ताकि अगर एक जो है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाए तो हम दूसरा चीज़ को यूज़ करके और आगे बढ़ सके। जैसे मान लीजिए आप इसमें थोड़ी दिक्कत हो रही है तो आप फटाक से इसको कर लोगे। अगर देखिए आपको ये भी करने की ज़रूरत नहीं, एग्जाम में हम क्या चाहते हैं कि हम जितना जल्दी से जल्दी बस हम कॉपी में लिख लें, बस लिख के आप फटाफट आप निकाल लोगे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन, चलिए अब हम एक और बनाते हैं, उसे भी आप चाहे तो आप उसे ऑप्शन से बना सकते, लेकिन मैंने ऑप्शन क्वेश्चन में, क्योंकि मैं ऑप्शन जल्दी देती नहीं हूँ, तो हम उसे शॉर्ट में ही बनाएंगे, ठीक है। शॉर्ट में बनाएंगे तो बस ऑप्शन की जैसा ही बना के दिखाएंगे, लेकिन उसका रेशियो हम बताएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें बस हम वैल्यू चेंज करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम इसका वैल्यू चेंज करते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू चेंज करते हैं, ये रेशियो सेम ही रहने देते हैं, ठीक है, और ये वैल्यू चेंज करते हैं। यहाँ पे हम मान लेते हैं 2 लाख, चलिए यहाँ पे हमने मान लिए 2 लाख रुपए लगाता है, ठीक है। राम श्याम जो है वो 3,25,000 रुपये लगाता है श्याम, ठीक है। और ये जो है वो 2 लाख, सी जो है 2,10,000 रुपये ये देता है। किस में देता है, तो ये देता है, सी जो है उसको देता है आने में, ठीक है, जब वो आता है तब उसे वो इतना रुपए देता है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, इसको सबसे पहले हम डायरेक्ट ऊपर से ही कर देते हैं, ठीक है। या चलिए यहाँ लिख देते हैं, आपको कन्फ्यूजन ना हो। ए, बी और सी ये कितना दे रहा है, ए जो है वो दे रहा है 2 लाख, सेम वही क्वेश्चन है, तो इसमें ज़्यादा टाइम हम क्यों लगाए, है ना। ये दे रहा है 3,25,000। अब इसको काट दीजिए, ये 3 कट गया, ये भी 3 कट गया। अब इसको 25 से काट सकते हैं, 25 8 200, इसे 25 से कम 25, या बच गया 7, 25 3 75, यानी 8 और ये बच गया 13। अब 8 और 13 दोनों को जोड़ के कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा इसका। अब 21 को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, क्योंकि 1 1 1 के अनुपात में, तो 3 पार्ट में बांटेंगे 21 को, तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये भी 7 और ये भी 7,
ये हो गया। अब क्या करेंगे, इसका कितना भाग जा रहा है, तो इसका 1 भाग जा रहा है, और इसका कितना भाग जा रहा है, तो इसका जा रहा है 3, और 3 इसका 6 भाग जा रहा है। अब देखिए ऑप्शन में हम क्या ढूंढेंगे, ऑप्शन में हम ये ढूंढेंगे कि ये जो 1 और 6 है, ये रेशियो हमें 1 और 6 में मिलना चाहिए। जो ऑप्शन में होगा वो 1 और 6 की रेशियो हमें बननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसको डिटेल में बना रहे हैं। 6 और 1 कितना हो गया, 7, 7 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में हमें कितना कह रहा है कि वो 2,10,000 रुपये वो सी देता है, 2,10,000। अब कितना हो जाएगा, 7 से काटेंगे यानी कि ये 30,000 हो गया। अब ए को जो है वो कितना रुपए मिलेगा, ए को अगर हम 30,000 से गुना कर दे तो ए को कितना मिल गया, कितनी राशि मिलेगी, 30,000 ही मिलेगी। और इसको बी को कितनी मिलेगी, तो इसको 30,000 से हम गुना कर दिए तो कितनी राशि मिलेगी बी को, 6 या 18, यानी कि 1,80,000 रुपये जो है वो मिलेगी। 6 या 18 हो गया ना, 1 मिनट, हाँ 6 या 18, यानी कि इसे 6 या 18, ये अरे ये सही किया था हमने, ये 1,80,000 रुपये जो है वो बी को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से आप जाके देखिए, यहाँ रेशियो 1 और 6 की रेशियो बन रही है, तो आप ऑप्शन से भी डायरेक्ट 1 और 6 की रेशियो निकाल सकते हो। और इस तरह जो है वो ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाता है। आज हम पार्टनरशिप के चैप्टर को यहीं पे ख़त्म करेंगे और फिर हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो में। तो आप, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी भी अच्छे से कर रहे होगे। और हाँ, एक बात और, आप जब भी करो तो आप पीछे का भी रिवीजन करते जाओ, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो कर लो। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो प्लीज़ आप पहले इसका पार्ट 1 जाके देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2, पार्ट 3 तब ऐसे करके देखें, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि बाकी बच्चे भी इस चीज़ को सीख सके। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो में।